हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। पॉडकास्ट के फॉर्म में, एक ऑडियो के फॉर्म में। स्क्रीन आपको दिख रहा है डेफिनेटली, बट एक ऑडियो के फॉर्म में वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा ज़ुकाम है, तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि क्या हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक हम काफ़ी बातें टेलीग्राम पे कर चुके हैं, वहाँ पे हम काफ़ी इन डेप्थ जाते हैं, वहाँ पे मैं पॉडकास्ट भी अपलोड कर चुका हूँ आज का। बट ये एक अलग वीडियो सबके लिए यूट्यूब पे, ताकि समझ आ सके कि क्या हो रहा है मार्केट करेक्शन के अंदर। सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं, ये मार्केट आपकी यहाँ से चली है, इसके बीच में और भी रुकावटें आई हैं। बहुत लोगों को ये करेक्शन बहुत बड़ी लग रही है, बट जब ये करेक्शन हो रही थी, ये करेक्शन हो रही थी, या फिर ये करेक्शन हो रही थी, तो भी करेक्शंस ही हो रही थी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पे मार्केट्स नहीं गिर रही थी। तो इसीलिए इसमें इतनी घबराने की बात पहली बात नहीं है। सेकेंडली, ये मार्केट बिल्कुल सीधी एक तरफा चली है पिछले कुछ महीनों से, एंड उसके बाद एक बड़ा ही लेवल की करेक्शन इसने दी है प्राइस में, राइट। तो टाइम वाइज ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, करेक्शन के कितने दिन हुए हैं? ट्यूसडे के 10 मिनट, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे का दिन, राइट। तो आपके हो गए 4 दिन और 10 मिनट की करेक्शन है। ये पूरी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जो ये फॉल है पूरा, ये 4 दिन और 10 मिनट का है। 1 2 3 4 दिन, और ये उस ट्यूसडे के 10 मिनट की कैंडल है जो इतनी ख़राब कैंडल है। तो ये तो रही आपकी करेक्शन। अब इसके अंदर हमें ऊपर जाते हुए एग्जॉस्शन दिख रही थी। ये चीज़ मैंने IEX और IRCTC की जो वीडियो रिसेंटली बना के आप लोगों के लिए डाली थी, उसके अंदर भी मैंने बताया था आपको। तो ये एग्जॉस्शन के बाद ही इसके अंदर एक करेक्शन आती हुई हमें दिखी है, विच इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी, आई वुड से, वेरी टेंस्ड अबाउट। यस, करेक्शन है डेफिनेटली, स्टॉक प्राइजेस हिट ले रहे हैं, पोर्टफोलियो टूट रहे हैं, सबके, हमारे भी टूट रहे हैं, आपके भी टूट रहे हैं। बट इस करेक्शन के अंदर कुछ नया या कुछ अलग नहीं है। एक चीज़ जो अलग है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो बैंक निफ्टी है एक्चुअली, तो उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जिन जिन स्टॉक्स में जगह बच रही है, और हमने चार्ट ऑफ द वीक की सैटरडे को ही एक डिस्कशन किया था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि कैसे स्टॉक्स में काफ़ी जगह है ऊपर जाने की, और वो लोग गए भी हैं बहुत ज़्यादा, और जिनमें गिरने की जगह है वो गिरे भी हैं और ज़्यादा। तो वो जो एक बिल्कुल टिपिकल बुल मार्केट की करेक्शन होती है ना, कि हल्का सा संकेत दे के आई और फिर बस अपना काम करना शुरू कर दिया, गिरावट शुरू कर दी, और फिर धीरे धीरे बिना बताए आपको गिरावट भी ख़त्म कर दी और कहीं से रिबाउंड लेके चल दी। तो ये बिल्कुल उसी हिसाब से करेक्शन मुझे लग रही है। इसके अंदर लेटेस्ट से पहली बात मैं बता दूं, ये लाइन मुझे टूटती हुई इस समय नहीं दिख रही कुछ खास, बट लेटेस्ट से ये टूट जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। यहाँ पे हमारा 17,600 के अराउंड पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिसको मार्केट्स को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहेंगे और कहेंगे कि आज देखो बिल्कुल सपोर्ट लेके बाउंस किया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लाइन मुझे भी दिख रही है यहाँ पे, बट मैं इसको इसलिए बना के नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी इसी लाइन के अंदर इसकी पूरी जो स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं यही लाइन के थ्रू आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आपको इस लाइन के भी पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसके लिए 2-3 सिनेरियोज हैं यहाँ पे, 3 ही सिनेरियोज हैं एक्चुअली। एक तो होगा कि ये नीचे आ जाए, नीचे आएगा तो इस जोन तक जा सकता है। मुझे उम्मीद थोड़ी कम लग रही है कि नीचे आके यहाँ पे टिकेगा। मुझे लग रहा है यहीं कहीं पे इसको अब थोड़ा टाइम वाइज शायद बिताना चाहे ये। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट्स ऐसी चलती हैं, आपकी चलती हैं, डीप करेक्शन, फिर थोड़ा बहुत चली और फिर खड़ी हो गई, फिर चली, फिर खड़ी हो गई, फिर चली, और फिर यहाँ पे अगर खड़ी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नीचे आके यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन दे, और हो सकता है यहीं कहीं पे टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। बट अगर टाइम वाइज करेक्शन मिलेगी तो बहुत हेल्दी होगी मार्केट्स के लिए, क्योंकि मूव काफ़ी शार्प आ चुके हैं। एंड मैं एक चीज़ बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि अब समय आ गया, आप अर्निंग्स पे फोकस करें और अपनी कंपनीज़, बहुत लोगों के पास 50, 60, 70 कंपनीज़ होंगी इस समय पोर्टफोलियो में, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो चीज़ हटाने का समय आ गया है, अर्निंग्स पे फोकस करने का समय आ गया है। तो निफ्टी में हमने बात कर ली कि हमें क्या दिख रहा है। क्या ये इससे तेज़ी से ऊपर जाएगा इस समय? वो मुझे नहीं लग रहा। तो वो जो एक सिनेरियो है ना, तीसरा सिनेरियो कि तेज़ी से ऊपर चला जाए। पहला सिनेरियो क्या है? यहाँ पे आके हो सकता है करेक्शन दे दे, दूसरा है यहीं पे करेक्शन दे दे टाइम वाइज, और तीसरा है तेज़ी से ऊपर चला जाए। तो तेज़ी से ऊपर जाता हूँ मुझे थोड़ा इस समय कम लग रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय बिताना इसके लिए बहुत हेल्दी होगा, क्योंकि ये जो झटका आया है इसको थोड़ा स्टेबलाइज करे, प्राइस वाइज तोड़ दिया, फिर थोड़ा टाइम वाइज तोड़े मार्केट एक तरीके से, एंड उसके बाद ऊपर जाए, तो उसमें मेरे को कोई बुराई नहीं लग रही। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगेन टेलीग्राम पे और चार्ट ऑफ द वीक की जो वीडियो आई थी उस पर बड़ा एक्टिवली मैंने आपसे बोला भी था
कि हमें जो भी चाल बनती हुई दिख रही है वो लेंडिंग बिजनेसेस की साइड पे दिख रही है। एंड ICICI बैंक वगैरह के नंबर स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है। मैंने लास्ट वीक बता दिया था अपने टेलीग्राम पे। अगेन वहाँ पे पोस्ट मार्केट अपडेट होते हैं ना, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। 15-20 मिनट का जब ऑडियो नोट आता है आपके लिए, कभी 10 मिनट का, कभी 20 मिनट का, कभी कभी आधे घंटे 40 मिनट का, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार टेलीग्राम का जिक्र कर रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है। बट वहाँ पे हमने जब बात करी थी तो हमें यही था कि नंबर स्ट्रॉन्ग आएंगे। एंड कहीं ना कहीं बुल मार्केट में किसी ना किसी चीज़ को तो देखो बचाना है, इंडेक्स को, राइट। मार्केट्स को कोलैप्स तो होना नहीं है, किसी ना किसी चीज़ को तो स्टेप अप करना पड़ेगा। तो निफ्टी में आपके कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर हैं। एंड जो बैंकिंग के साइड के शेयर्स हो गए आपके, उन्होंने कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट दे रखा है। तो आप उनके चार्ट्स खुद से भी देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि सभी रेजिस्टेंस काट के खड़े हुए हैं या सभी अपने जोन्स होल्ड कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव साइन है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बड़े बैंक्स हैं उनके अंदर, बजाज ट्विंस जैसी कंपनीज हो गई, HDFC लिमिटेड जैसी कंपनीज हो गई, कई सारी कंपनीज में बड़ा पॉजिटिव आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये कैंडल बहुत अच्छी है? तो आज की कैंडल बहुत अच्छी नहीं है बैंक निफ्टी की। इस कैंडल का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। इस कैंडल का मतलब है कि ओपनिंग हुई थी इसकी यहाँ कहीं पे, राइट, नीचे गया था, लो लगाया था, जो कि मुझे है कि इसने सुबह सुबह लगा दिया होगा। हाई बहुत अच्छा मारा है इसने, बट क्लोजिंग इसकी बहुत ही पास हुई है ओपनिंग के, विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। आई मीन दिस कैंडल इज़ मच बेटर दैन दिस कैंडल, बट जो बन गया है चार्ट पे वो बन गया है। मार्केट आपको दिख रही है ऊपर है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी मेरे को कोई इमीडिएट सपोर्ट का जोन नहीं दिख रहा है। एंड मेरे ख्याल से ये यहीं कहीं पे हो सकता है थोड़ा तेज़ी बनाने की कोशिश करे। और क्यों करेगा? क्योंकि अभी तो निफ्टी गिर रहा था, निफ्टी के बाकी स्टॉक्स गिर रहे थे कहीं ना कहीं, तो भी ये ऊपर चल रहा था। तो अगर वापस बाइंग रिज्यूम होती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइंग पावर स्ट्रेंथ आपको लैंडिंग बिजनेसेस में आती हुई दिखेगी। वानी क्यों भी ज़रूरी, क्योंकि ये बेचारे हैं जो चले नहीं। आप अगर बड़े बैंक्स वगैरह देखेंगे प्राइवेट, तो इन्होंने कोई खास रिटर्न्स नहीं कमा के दी हैं, एक्सेप्ट फॉर में भी ICICI बैंक जो थोड़ा आउट परफॉर्मर रहा है इस छोटे से टाइम पीरियड में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि कोई ऐसी खास रिटर्न्स नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब की कवरिंग होगी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपना जो डेल्टा क्रिएट हो गया, जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मे बी यू कैन फाइंड अ फ्यू गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन दो स्टॉक्स। तो ये हो गया गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दिस करेक्शन। लेवल्स मैंने आपको बता दिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अर्निंग्स कैसी आ रही है, उनमें टेक्निकली कैसा मोमेंटम है, कितनी जगह बची है गिरने की, क्या लगता है टाइम वाइज करेक्शन कितनी बिता सकते हैं स्टॉक्स, प्राइस वाइज कितनी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे समझेंगे। बट वो इंडिविजुअल स्टॉक्स का डिस्कशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होना हमारा लाइफ में। तो इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ले लेते हैं यहाँ पे और इन दोनों को डिस्कस करके चलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। अल्टीमेटली सी द मार्केट्स आर किंग, तो फॉलो उन्हीं को करना है। बट अब तक जो भी हमें समझ आ रहा है, ये करेक्शन तो कम से कम हमें समझ आ ही गई थी ना कि आनी है। तो ये करेक्शन आते ही आप सोचो ट्यूसडे के वो लास्ट 10-15 मिनट में हम एग्जिट ले गए थे ट्रेडिंग पोजीशन से। तो वो इसीलिए ले गए थे क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में था हर समय कि बस आने वाली है, बस आने वाली है। और वो क्यों था? ये साइंस ऑफ एग्जॉस्शन होते हैं। छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और ऊपर जा रही हैं गैप देते हुए, साइंस ऑफ एग्जॉस्शन होते हैं। और ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने जो टेक्निकल्स का कोर्स है उसके अंदर पढ़ते हैं। अगर अब तक आपने टेक्निकल्स पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, माई सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू, हैप्पी टू हेल्प यू। 1-on-1 लाइव क्लासेस होती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो माई फर्म दैट आई को फाउंडेड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स यश सेठ इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। मनी क्राफ्ट है उसका नाम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद ऑल योर इन्वेस्टमेंट नीड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, हम सब कुछ काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन अनदर वन। मुझे गाइस पूरी उम्मीद है कि मेरी तबीयत थोड़ी जल्दी रिकवर होगी। असल में मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, तो इसलिए थोड़ा जुकाम चल रहा है इन दिनों। बट जैसी ही मेरी तबीयत ठीक होती है, एफएल इंडिया का स्टॉक एनालिसिस आएगा आप लोगों के लिए। मोस्ट प्रॉबेबली मेरी कोशिश रहेगी कि इस थर्सडे या फ्राइडे को आ जाए, बट लेटर से वो पॉसिबल नहीं हो पाता हेल्थ की वजह से। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आप लोग के लिए एफएल इंडिया का स्टॉक एनालिसिस आ रहा है, उसका एक्स्ट्रा कंटेंट भी आएगा जो कि सिल्वर मेंबर्स के लिए हमेशा जाता है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।